नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज टोहाना से आ रही है एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। टोहाना में किसानों ने हंगामा किया है। विधायक देवेंद्र सिंह बबली का विरोध किया गया है। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे बबली। विधायक के आने के भनक लगते ही इकट्ठा हुए किसान और जमकर विरोध किया गया है देवेंद्र बबली का। किसानों के विरोध पर जेजेपी विधायक विरोध को देखते हुए वहां पर भड़क गए और मौके से निकल गए। किसानों ने देवेंद्र सिंह बबली के खिलाफ नारेबाजी भी की है। पुलिस ने इस पूरे मामले को देखते हुए मोर्चा संभाला और पूरे मामले को शांत करवाया। तो टोहाना से आपको बड़ी खबर आप बता रहे हैं, जहां पर जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली का विरोध किया गया है। किसानों ने जेजेपी विधायक का यहां पर विरोध किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और पूरे मामले को शांत करवाया। तो इस तरीके की तस्वीरें इन दिनों हरियाणा से कई जगह से सामने आ रही है और इस बार टोहाना में जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का विरोध किया गया है। तो टोहाना की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का विरोध किया गया है। किसानों की तरफ से यह विरोध किया गया है। किसानों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और इसी कड़ी में आज टोहाना में जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का किसानों की तरफ से विरोध किया गया है। नारेबाजी की गई है। जेजेपी विधायक के कार्यक्रम के भनक लगते ही किसान इकट्ठा हो गए और जमकर देवेंद्र बबली का यहां पर विरोध किया गया, घेराव किया गया। भनक लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, पूरा मोर्चा संभाला और पूरा मामला शांत करवाया। तस्वीरें आपके सामने, किसानों के विरोध को देखते हुए यहां पर जेजेपी विधायक भी भड़क गए, लेकिन किसी तरह पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए पूरा मामला शांत करवाया। तो तस्वीर आपके सामने टोहाना की है, जहां पर जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का विरोध किया गया। आपको बता दें कि इस तरह की तस्वीरें हरियाणा से कई जगहों से अब तक सामने आ चुकी है। हरियाणा में बीजेपी नेताओं का किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है और इसी कड़ी में अब जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का विरोध किया गया है। किसानों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता, जब तक 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक उनका ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। वो बीजेपी और जेजेपी नेताओं का यूं ही विरोध प्रदर्शन रहेंगे, उनका घेराव करते रहेंगे। और इसी कड़ी में आज टोहाना में जेजेपी विधायक का विरोध किसानों की तरफ से किया गया है, लेकिन किसानों के विरोध को देखते हुए जेजेपी विधायक भी यहां पर भड़क गए। हालांकि पुलिस ने मौके पर ही मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों को शांत करवाया। क्या नहीं किया, किसानों को कुत्ता बोला, मां बहन की गाली दी। टक्कर मार रखी है गाड़ी के 3 बार। वहां से एक मौका दे कोई समय बैक कर लड़ाई के यार देखिए आगे आगे देखो देखिए टक्कर मारी जाए, टक्कर मारी देखिए कड़ा है। चलो कोई नहीं मैं तो छोड़ दो, मैं वीडियो बनाऊं। बबली जी कह रहे हैं गाड़ी का टक्कर मारी है, किसानों ने कोई टक्कर नहीं मारी। साथियों प्रोग्राम की क्या करना है यार, प्रोग्राम थोड़ी होना है। ये तो इधर भी मिलेंगे, जब आप करेंगे तो कोई सीधी बात है। इधर भी मिलेंगे, बदमाशी कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किसानों से हाथापाई करते हुए देवेंद्र सिंह बबली किसानों से हाथापाई करते हुए गाली भी गई है माँ की। कुत्ता बोलते हुए किसानों को कुत्ता। ये देखिए देवेंद्र सिंह बबली ने क्या नहीं किया, किसानों को कुत्ता बोला, मां बहन की गाली दी। टक्कर मार रखी है गाड़ी के 3 बार। वहां से एक मौका दे कोई समय बैक कर लड़ाई के यार देखिए आगे आगे देखो देखिए टक्कर मारी जाए, टक्कर मारी देखिए कड़ा है। चलो कोई नहीं मैं तो छोड़ दो, मैं वीडियो बनाऊं। बबली जी कह रहे हैं गाड़ी का टक्कर मारी है, किसानों ने कोई टक्कर नहीं मारी। साथियों प्रोग्राम की क्या करना है यार, प्रोग्राम थोड़ी होना है। ये तो इधर भी मिलेंगे, जब आप करेंगे तो कोई सीधी बात है। इधर भी मिलेंगे।
बदमाशी कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किसानों से हाथापाई करते हुए वीरेंद्र सिंह बबली किसानों से हाथापाई करते हुए गाली भी दे है माँ की। कुत्ता बोलते हुए किसानों को कुत्ता। देवेंद्र बबली का विरोध किया गया है, किसानों की तरफ से ये विरोध किया गया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो यूं ही जेजेपी नेताओं का विरोध करते रहेंगे। और इसी कड़ी में टोहाना में आज जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली का विरोध किया गया। देवेंद्र बबली का कार्यक्रम था, भनक लगते ही किसान मौके पर पहुंचे, देवेंद्र बबली का विरोध किया गया, घेराव किया गया। इसी बीच देवेंद्र बबली भी किसानों पर भड़कते हुए नजर आए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता परमजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। परमजीत, क्या है पूरा मामला? जी, ये मामला क्या है कि जो स्थानीय विधायक देवेंद्र सिंह बबली जो है आज शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए आने वाले थे। पहला कार्यक्रम उनका नागरिक अस्पताल में था। वहीं जैसे ही किसानों को भनक लगी तो किसान वहां पहुंच गए। इसके अलावा पहले जो है दबे पांव वहां से एक बार तो जो देवेंद्र सिंह बबली वहां से निकल गए और किसान पीछे पीछे उनके चले गए। और जैसे ही शहर में किसी कार्यक्रम के लिए गए तो पहली झड़प वहां हुई किसानों के साथ। उसके अलावा दोबारा से जब नागरिक अस्पताल में दिव्यांग बच्चों को टीकाकरण का प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में पहुंचे तो पहले से सैकड़ों किसान जो है नागरिक अस्पताल के समक्ष खड़े हो गए हुए। जैसे ही देवेंद्र सिंह बबली की गाड़ी आई और नारेबाजी करने लगे। इस बीच भारी पुलिस बल भी वहां तैनात था और हल्का फुल्का पुलिस बल भी प्रयोग करना पड़ा। और इस बीच जो है देवेंद्र सिंह बबली की गाड़ी पर हमला बोल दिया और पीछे का शीशा तोड़ दिया। उसमें उनके निजी सचिव बैठा था और जो कांच जो है निजी सचिव के सिर में लगा और वो घायल हो गए। इसके अलावा जो है भारी हंगामे के बीच जो है पुलिस ने देवेंद्र सिंह बबली को वहां से निकाला और निजी सचिव का जो उपचार है नागरिक अस्पताल में करवाया जा रहा है। वहीं गुस्साए किसानों ने फिर से जो है रोड जाम कर दिया है। जी परमजीत, लेकिन देवेंद्र बबली पर भी बदसलूकी का आरोप है। जी, यही मैं बताना चाहूंगा आपको कि पहले जो शहर में परमजीत, हम आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे। देवेंद्र बबली विधायक जेजेपी के हैं, हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आपके साथ आज किसानों ने विरोध किया है, आरोप ये भी है कि गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो किसान नहीं हो सकते। किसान का बेटा या किसान ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता। वो किसान के भेष में दूसरे प्रकार के असामाजिक तत्व या भेड़िए थे। प्रदर्शन उनका हक है, इस देश के संविधान ने दिया है। मैं बड़े फसल का आपसे गया था मार्केट के बीच में वीडियो जो स्टार्टिंग में उन्होंने की बात में एक इंतहा होती है किसी आदमी को साइन करने की। आपने मेरा एक पक्ष देखा, अगर दूसरा पक्ष देखेंगे ये करीब 1 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी को आधा किलोमीटर तक बैक लेके गए हैं। पीछे से भी रोकने की कोशिश की, डंडे और लाठियां बरसाई हैं। उसके बाद पास में सिटी थाना था, वहां से कुछ लोगों ने आके मेरे को सेव किया है। फिर इन्होंने माँ बहन की बत्ती गालियां निकाली हैं। एक आदमी होने के नाते मेरे परिवार को, मेरे बच्चों के बारे में, मेरी बेटी, मेरे माँ के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में गलत बोलेगा तो मैं एक विधायक से पहले एक इंसान भी हूँ। मैं भी उत्तेजित हो सकता हूँ। शायद मैंने भी वहाँ अपने मेरे जो अंदर की एज तो भावना थी आई हूँ। लेकिन क्या ये सवालिया निशान नहीं कर सकते? उनका आंदोलन कहाँ था? उन्होंने मेरी गाड़ी को रहने का काम क्यों किया? मैं तो अपने पर्सनल काम से गया था। उसके बाद अपने दिव्यांग भाई हैं, उनका एक प्रोग्राम था हमारे सिविल हॉस्पिटल में। हमारे वहाँ कल मेरे पास अपने साहब का फोन आता परसों। उनको कुछ मदद मैं करता हूँ, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ विधायक से पहले। कुछ नीड थी, उन्होंने मुझे कहा मैं वहाँ अपने मास्क वगैरह और चीजें भी जब जरूरत होती है मैं मेरी तरफ से प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी साथ में आ भी जाइए, चाय पी जाइए और हम निकाल देंगे, आप एक बार मिल भी जाइए। मैं ठीक है जी। इन्होंने फिर कुछ फोन, उसके बाद भी वहाँ पुलिस प्रशासन आया तो इन्होंने अपनी इस गलती को छुपाने के लिए हमारे पूरे हल्के के अंदर एक गलत मैसेज देने का काम किया। और जो भोले भाले किसान थे उनको 20-50 आदमियों को बुलाने का काम किया। फिर इन्होंने सिविल हॉस्पिटल में जहाँ मेरे को जाना था उसका गेट घेर के मेरे पे इन्होंने जानलेवा हमला किया। वो लोग किसान नहीं हो सकते। मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने किसी का क्या उठा लिया? मैं तो जनसेवक हूँ। विधायक से पहले मैं तो लंबी सेवा करने के बाद आज हरियाणा में अगर रिकॉर्ड में तो कोई आया है उसका नाम सिंह बदलिया, वो जनता के आशीर्वाद से आया है।
जनता की सेवा करके आया है, कोई छल और बल से मैं नहीं आया। और मैं आज भी सच्ची आत्मा से सत्य रूप में ईमानदारी की राजनीति जनता के हित के कामों के लिए करने में लगे हुआ। इन्होंने फतवेदारी कर दी, आधे मान लिए। आज ये कुछ लोग उस आंदोलन को भी उसको दूसरी दिशा दे रहे हैं। ये गिनती चुनती के 4-5-7 लोग हैं, हाँ कंस्टिट्यूंसी भाई, ये उस चीज का मिस यूज करके, उस चीज का फायदा उठा के, आज इस माहौल का फायदा उठा के कहीं न कहीं समाज का ताना बाना खराब करने का काम करते हैं। इस मामले में तो अपील मुख्यमंत्री से भी करूंगा और दुष्यंत चौटाला जी से भी करूंगा कि अगर आज आम आदमी कहाँ सुरक्षित होगा, हमारी बहनें कहाँ सुरक्षित होगी। जो हमारे संविधान में लोगों ने मुझे चुनकर एक जनप्रतिनिधि बनाकर टुवाने की जिम्मेदारी दी है, जो मेरी जान लेने की कोशिश की जा सकती है, तो आम आदमी के लिए कानून क्या करेगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो जो लोग थे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप उनके बैकग्राउंड निकालिए, उनकी इंक्वायरी कराइए। आज वो अभी चीज को एक किसानी रूप देना चाहते हैं। वो 3 आदमी गाड़ी में आए, सिर्फ 3 आदमी थे। उन्होंने गाड़ी ऐसे जैसे बदमाश रुकवाते हैं, गाड़ी रुकवाई, मैंने अपनी गाड़ी चलानी शुरू कर दी। मैं भाई अपनी ट्रॉली गली से निकाल ले, क्योंकि मैं अपने पर्सनल काम से गया था। मैं तो प्रोग्राम अटेंड करने नहीं गया था। प्रोग्राम तो मेरा 11:15 के आसपास था। मैंने तो वहां सिविल हॉस्पिटल जाना था। हाँ, उसके बाद फिर मैं जब वो हरकत हुई, मैं कहा ये तो अब इंतहा होगी बदमाशी की, अब मैं सिविल हॉस्पिटल जाऊंगा। प्रशासनिक अधिकारी आए, एसपी साहब ने पूछा, मैं अब करके जाऊंगा, दीवानी भाई योगा को प्रोग्राम है, मैंने वापस अपने तरफ से डोनेट भी करना है, मैं वो भी करूंगा। तो ये हरकतें जो जिन्होंने की, मैं तो ये चाहूंगा कि कानून को और सरकार को सचेत होना चाहिए कि आज प्रदेश के माहौल आम जन के फेवर में नहीं है। जी, वाकई में इस तरीके का प्रदर्शन और इस तरीके का जो आपके ऊपर ये हमला हुआ है, वाकई में सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में आरोप आप पर भी है कि आप भी वहां पर भाषा की मर्यादा को भूल गए। हाँ मैडम, जब आपको लगातार कोई अपनी बेटी बहनों की गालियां देगा, आएगा, एक तरफा पक्ष देख लिया, उससे पहले मेरे आधा घंटा तक मेरा व्यवहार क्या था, और उसके बाद जब उन्होंने इंतहा एक लकीर पार कर दी, मर्यादाओं की लकीर पार करने के बाद, मैं इंद्र देवता नहीं हूँ, मैं भगवान कृष्ण नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। विधायक मैं बाद में हूँ, पहले मैं भी एक इंसान हूँ। वो चीज मेरे को भी खोलती है। कोई मेरे परिवार को अभद्र भाषा यूज करे, वो नारे लगाएं, वो झंडे दिखाएं, वो गतिरोध करें, वो प्रदर्शन करें, वो रास्ता रोके, वो धरना दें, जो संवैधानिक हक उनको दिया है उसके लिए वो अपना काम कर सकते हैं। ये नहीं कि वो मेरे परिवार को, मेरे बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरी माँ को, उनको बुरी बुरी गालियां निकालना शुरू कर दे। ये राइट किसी ने दिया? ये कहीं ना कहीं हमारे कानून व्यवस्था की कमजोरी है। ऐसे अधिकार किसी को भी किसी ने नहीं दिए, ना मुझे अधिकार है, ना विधायकों को नहीं दिए। देवेंद्र जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो हमला हुआ है, यहाँ पर विरोध किया गया है, देवेंद्र बबली का जेजेपी विधायक है, किसानों की तरफ से विरोध किया गया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। लेकिन देवेंद्र बबली का यह कहना है कि इस तरीके का प्रदर्शन करने वाले किसान नहीं, हिंसककारी है।